स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि वे जब 33 साल की थी तब किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। एक बार खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाया था। उन्होंने एक बातचीत में कहा था, हम मंगेशकर्स इस बारे में नहीं बात करते क्योंकि यह हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल था 1963। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैं बेड से ही बामुश्किल उठ पाती थी। हालात ये हो गए कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। लता जी की माने तो इलाज के बाद वे धीरे धीरे ठीक हुई। वे कहती हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया है। डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने के लायक हो गई थी। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जी बताती थी कि हेमंत दा घर आए और मेरी माँ की इजाज़त लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। लता जी के इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। लता मंगेशकर के मुताबिक उनकी रिकवरी में मजरूह सुल्तानपुरी की अहम भूमिका थी। वे बताती थी कि मजरूह सुल्तान साहब हर शाम घर आते थे और मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते थे। वे दिन रात व्यस्त रहते थे। उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वे हर दिन मेरे घर आते थे। यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरूह साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में कभी सक्षम ना हो पाती। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर दिया और किसने दिया, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जब लता जी से पूछा गया कि क्या यह सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वे कभी नहीं गा पाएंगी, तो जवाब में उन्होंने कहा, यह सही नहीं है। यह मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर्स ने मुझे नहीं कहा था कि मैं कभी नहीं गा पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर्स आरपी कपूर ने मुझसे यह तक कहा था कि वे मुझे खड़ी करके ही रहेंगे, लेकिन मैंने साफ कह देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में यह गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।